तो आप लोग समझते होंगे। अभी हम लोग बनाते हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के इंपॉर्टेंट है और वो जैक बोर्ड का की शुरुआत करते हैं। और इसमें दो प्रश्न हैं, ठीक है, दोनों के हम हल करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें कहा गया है एक हमारे पास समकोण त्रिभुज है जिसका जो ऊंचाई है आधार से 7 cm कम है और उसका कर्ण दिया हुआ है 13 cm। तो ये बनाते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो क्वेश्चन जिसे बोलता है, ठीक है, वैसा बने यहाँ पे। ये हमारा 90 हो गया, ए बी सी, ये कर्ण है, क्या है, कर्ण हो गया, ये हो गया आधार और ये हो गया ऊंचाई, क्या है, ऊंचाई, है ना। तो जो प्रश्न कहा गया ना वैसा हम शुरुआत काम करते हैं, शुरुआत कर देखते हैं क्या होता है। देखते हैं आप लोग है, माना कि आधार बराबर x मान लेते हैं, सी x सी मान लिए। अब माना कि या फिर नहीं है ना, इसमें लिखते हैं ऊंचाई केवल, ऊंचाई पर लिखते हैं x कितना बोला है, आधार से 7 cm कम है, आधार से कितना कम है, 7 cm कम है। और कर्ण कितना हमारे पास, कर्ण कहा गया है कितना है, 13 cm कहा गया है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम और हम लोग इसका जो कहा गया वो निकाल लेते हैं, क्योंकि वही तरीका है निकालने का जो 90 डिग्री होता है, ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज होता है, उसमें से ही निकाला जाता है। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग पाइथागोरस नियम से h निकालना है तो p² प्लस b² अंडर रूट है ना, लेकिन इसमें हम रूट नहीं लगाते हैं, a² लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको h बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको p बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हाइपोटेनियस बेस परपेंडिकुलर कहा जाता है इसको। जो इसका फॉर्मूला लिखे हम लोग यहाँ पर, h हमारे पास दिया गया 13, इसका हो गया p कितना दिया हुआ है, p हमारा कितना ऊंचाई x - 7 है और यहाँ पर x² दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर, उससे हम लोग काम करेंगे, बनाते हैं क्या होता है, ठीक है। बस वीडियो के अंदर बने रहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और इसमें क्या होगा a² - 2ab माइनस है ना प्लस b² प्लस यहाँ पर जाएगा h²। यहाँ 169 इक्वल टू क्या जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 14, यहाँ कितना हो जाएगा 49। अब क्या करते हैं 49 उधर ले आते हैं, ठीक है। तो इसमें 169 माइनस 49 प्लस है ना, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2x माइनस 14x यहाँ करेंगे। अब देखना ये है हम लोग इसमें कि 2 और जो 14 है ना, दोनों को पढ़ा में आता है ना, 2 में आता है, तो कॉमन निकाल लेंगे। माइनस करने में कितना आएगा, यहाँ पर माइनस करने में आएगा 0 2 इतना आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉमन निकालिएगा, x माइनस आएगा 7x आएगा। अब हम लोग ये ध्यान देना है इसमें कि जो 2 गुना में यहाँ क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, मतलब 120/2 हो जाएगा, x² - 7x। यहाँ कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, यहाँ पर x² - 7x। ये तो आ गया। अब क्या करना है, इसको अरेंज करके हम लोग जो है ना इसका लेंथ निकालना है क्या होगा, उसके लिए हम लोग गुणनखंड विधि लगा सकते हैं या तो सूत्र का तरीका उससे बना सकते हैं और भी अन्य तरीके हैं, आपको जो नियम अच्छा लगे लगा सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर लगाते हैं गुणनखंड विधि और काम करते हैं, क्या होगा x² - 7x - 60 = 0। हम लोग क्या किए, इस 60 को इधर ले गए, है ना, ये प्लस में था क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 60 ठीक है ना, 1 गुना 60 कितना आएगा, 60 आएगा। अब यहाँ पर साइड में 7 है, तो हम लोग को 7 को इस तरह से ब्रेक करना है, ठीक है, प्लस से माइनस करने में आना चाहिए 7 और गुना करने में आना चाहिए 60। तो हम लोग 12 - 5 करेंगे, आएगा 7 का, अब 12 बचे कितना हो जाएगा, 12 गुना 5 करेंगे 60 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए वैसे बनाते हैं इसको हम लोग। तो इसमें क्या होगा, 12x माइनस 5x माइनस 60 = 0, x² माइनस 12x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पर आएगा 60 = 0 आ जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, कॉमन निकालते हैं, है ना, बना के फिर x बाहर निकालिए, x बचेगा यहाँ पर 2 पीस था ना, एक बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 12 प्लस
5 और 7 किसमें आता है? 5 का पढ़ा में आता है, 5 का 5 हो जाएगा, और 5 का पढ़ा 7 आता है, कितना बार? 12 बार में आता है। देखिए दोस्तों, कॉमन निकालने का मतलब होता है डिवाइड करना होता है। क्या होता है? डिवाइड करना होता है। हम लोग उसमें एक्चुअली ना डिवाइड ही करते हैं। अब क्या होगा इसमें, ये जो भाग है ना दोनों सेम सेम है, कोई एक को लिखिए यहाँ पर और एक क्या आ जाएगा इस तरह से इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, क्या होगा? उसके बाद जो क्वेश्चन में कहा गया था लंबाई चौड़ाई जो भी है वो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, x - 12 इक्वल टू 0, ये माइनस से क्या हो जाएगा प्लस में, और एक हो जाएगा हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5। तो आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है ना, जो किसी भी चीज का लंबाई होता है माइनस में कभी नहीं होता है, इसको नहीं मानिएगा बिल्कुल। यह लिखना पड़ेगा, ठीक है। आधार, जो आधार था 12 हो जाएगा हमारा, और जो ऊंचाई थे x माइनस से माने थे ना हम लोग, क्या 12 - 7 कितना आएगा? 5 है ना, 5 ये आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसको जांच करना चाहते हैं, जांच भी कर सकते हैं। आप जो पहले जो लगाएंगे फॉर्मूला ना, जो पाइथागोरस था उसको लगाते हैं वापस, तो आप जांच भी कर सकते हैं। देखिए मैं जांच दिखाता हूँ कभी, है ना, वो तो जो आया आ चुका है। अगर जांच के लिए करना है कि हमारा जो बनाया गया मैथ है वो सही है गलत है, तो आप इस फॉर्मूला के आधार पे वापस जांच कर सकते हैं, जहां दोनों जो है ना बराबर आएगा। जैसे कि यहाँ 13 था, यहाँ p कितना निकालना है, p 12 हमारा और ये 5 है, आएगा 169, और ये भी आएगा 144 प्लस 25, कितना आएगा 169 इक्वल टू 169, है ना, बराबर आया। इसका मतलब जो बनाए ना मैथ वो सही। हम लोग बहुत सारे मैथ को जांच कर सकते हैं, जान सकते हैं कि सही है गलत है। अभी क्या करते हैं हम लोग, बढ़ते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन है, और ध्यान दीजिएगा आसानी है वो। यहाँ कहा कि हमारे पास दो क्रमगत विषम धनात्मक पूर्णांक है जिनका योग क्या है, वर्ग निकालने को होता है 290 होता है, ठीक है। चलो इसको हल करते हैं, बनाते हैं क्या सॉल्यूशन होगा। तो इसमें समस्या ये है ना, विषम तो कहा गया है लेकिन हम लोग को इसे सम मानना पड़ता है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब है, ये तो बनता नहीं है ना। ये देखिए लिखते हैं, माना कि दो विषम पूर्णांक बराबर x मान लिए और x प्लस 2 मान लिए। तो जो एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमको लगता है कि जहां तक ये बात है ना, यहाँ विषम नहीं होना चाहिए, सम होना चाहिए, कि जो हम लोग मान के बनाते हैं ना वो सम होता है एक्चुअली। इसलिए जो क्वेश्चन में कहा गया है ना ये विषम, इसको काट के आप जो है सम लिखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। क्योंकि जो संख्या मानते हैं ना सम मान के बनाते हैं, ये तो जो है ना वो नहीं आएगा आंसर उतना जितना कहा गया है, ये नहीं बनता है। तो इसमें क्या होगा, बोला गया है दोनों को वर्ग निकालने पर। क्या बोला गया है, वर्ग निकालने पर कितना 290 आता है। तो इसको हम लोग को हल करना है, क्या होगा, x स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी बराबर 290 आएगा। क्योंकि इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर निकालना तब बन पाता है। x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, x बराबर 290। इसके बाद अब हम लोग काम करना है 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर 290 माइनस 4 कर देते हैं, है ना। इस इधर ले गए, प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 4x बराबर, इसको माइनस करने में कितना आएगा, माइनस करने में आ जाएगा हमारा 286 आएगा, उतने आएगा जी 286 आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करते हैं, देखिए यहाँ भी 2 है या 4 है, दोनों को कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो 2 कॉमन निकालते हैं, x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 प्लस होगा 4 यहाँ पर, इसके बाद 286 हो जाएगा। ये जो गुना में था ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 286 बाई 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा ना, तो कितना आया 143 आएगा। तो इसमें x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इतना है ना, इक्वल टू 3 आएगा। नेक्स्ट में क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल 0। ये प्लस से क्या हो गया माइनस में हो गया। अब क्या करना है, आप गुणनखंड विधि लगाइए चाहे आप लगाइए सूत्र विधि, हम ही लगाते हैं सूत्र विधि, उससे बनाते हैं इसको हम लोग। तो बनाने का बहुत सारा तरीका है, ऐसा नहीं है कि आपको बस एक ही तरीका फॉलो कर सकते हैं, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसका इस्तेमाल कीजिए, आप बना सकते हैं। तो इसमें हमारा इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। a कितना आएगा 1 आएगा, b कितना आएगा 2 आएगा, c कितना आएगा माइनस 143 आएगा। अब क्या करते हैं, d निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b कितना है 2 दिया हुआ है 4 हो गया, a कितना हुआ 1 है, c कितना है माइनस 143 है। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों 4 होगा, 4 इसमें गुना करके कितना आएगा है ना, माइनस माइनस गुना करेंगे कितना आएगा प्लस हो जाएगा, और 4 दिया 12 के 2 हो गया, 4 4 16 चला जाएगा, 4 के 4 5 जोड़ने में कितना आएगा 576 आएगा, कितना आएगा 576 आएगा। अब क्या करते हैं, अगर इसका प्राकृतिक मूल्य लिखना पड़ेगा तो लिख सकते हैं ना, इसका d का जो वैल्यू है 0 से बड़ा आया है, लेकिन दो भिन्न वास्तविक मूल है ना, लेकिन लिखेंगे नहीं, यहाँ पर उसको कहा नहीं गया है, बेसिकली हम लोग जो निकाले हैं वो निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे हम लोग देखिएगा, अब हम लोग को मेन ये काम करना है, अब हम लोग x मूल निकालना है, ठीक है ना। x क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस √d बाई 2a होता है, तो इसमें x हो गया, और b का मान कितना हमारे पास है, b का मान दिया है 2, ठीक है, माइनस में जाएगा प्लस माइनस, d का 576 और ये 2 गुना 1 हो जाएगा। 576 किसका आता है पता है किसी को, स्क्वायर 26 का आता है, ऐसा देखते हैं कितना आता है, 36 से 6 हो गया, 12 से 15 14 12 5 ज्यादा हो गया, 24 का आता है क्या, देखते हैं 24 में, तो 24 16 हो जाएगा, इसमें 8 9 8 4 हाँ 24 का आएगा है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें -2 प्लस माइनस, ये 24 का स्क्वायर है, यहाँ 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, x का ना 2 बार लिखना पड़ेगा, -2 प्लस 24 बटा 2 हो जाएगा, इसमें आएगा 22 बटा 2 11 आएगा, ठीक है। और एक और निकालते हैं जो माइनस में होगा, ये तो देखिए ना, एक और निकालना है हम लोग को, यहाँ पे बनाते हैं इसको, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x का -2 -24 बटा 2 कितना आएगा 26 आएगा, माइनस में -13 आएगा। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर क्या बोला है, धनात्मक बोला है, ठीक है ना, ये हमारे ऋणात्मक है, इसको नहीं मानेगा बिल्कुल, इसको मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो संख्या कहा था निकालने के लिए वो भी निकाल लेते हैं, बस आप लोग उतारते हुए जाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो फिर मिटा दिया जाता है ग्रुप में, क्योंकि इसमें बहुत सारा सॉल्व करना पड़ता है। तो जो संख्या होगा शुरू में x माने थे वो क्या था, x हमारा आया 11 आया था, और जो सेकंड नंबर था x प्लस 2 माने थे वो कितना आ जाएगा 11 प्लस 2 कितना आएगा 13 आएगा, है ना। तो ये हमारा दोनों विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो जो बच्चे लोग यहाँ पर बोलते थे ना क्वेश्चन गलती है, वो बात गलत साबित हो गया, क्योंकि यही बात आप लोग को सिखाना था कि क्वेश्चन देख कभी भी जो है फर्स्ट में डिस्क्राइब नहीं कीजिएगा ना कि गलती ऐसा ही है, जो आंसर आता है उसके बाद आप डिस्क्राइब कर सकते हैं क्या है। अगर आपको जांच करना है कि जो बनाया वो गलत है सही है, जांच कर सकते हैं। जांच करने के लिए क्या करना होगा, देखिए जांच करना होगा तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 इसका 13 का स्क्वायर कितना आएगा 121 प्लस 169 कितना आएगा 9 10 6 तो 8 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 हो जाएगा, आया ना। तो मतलब आप जांच भी कर सकते हैं कि मैं जो बनाया सही है गलत है, आप हर क्वेश्चन में जांच कर सकते हैं, ठीक है।